नमस्कार। जय श्री होम्यो के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज होम्योपैथी की एक बहुत ही अच्छी दवा कैमोमिला को पढ़ते हैं। कैमोमिला खासकर बच्चों के लिए जानी जाती है। होम्योपैथी में ये दवा बच्चों की महौषधि मानी जाती है। और आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं इसको हम दर्द के रूप में देखेंगे कि दर्द की ये महौषधि है। यूँ दर्द की महौषधियों में एकोनाइट, आर्सेनिक, बेलाडोना, नक्स वोमिका, कॉफिया, इन सबों का भी अपना स्थान है। परंतु दर्द की दवा जो सबसे अच्छी दवा मानी जाएगी होम्योपैथी में, मेरे अनुसार, मैंने जो अपने क्लिनिक में अनुभव किया है, तो उसमें कैमोमिला का नाम सर्वप्रथम है। आप पाएंगे कि इसमें चाहे एंजाइटी हो, चाहे इम्पेशेंस हो, वीपिंग हो, लेमेंटिंग हो, श्रीकिंग हो, बहुत सारे जो मानसिक लक्षण हैं सबके दर्द के चैप्टर में अगर हम जाएंगे तो कैमोमिला नंबर 1 की दवा बनेगी। अब हम इसके एक एक रूब्रिक पर विचार करते हैं। सबसे पहला एंजाइटी पेन फ्रॉम द, दूसरा कंप्लेनिंग पेन ऑफ, तीसरा डलनेस पेन विथ, और चौथा डिस्पेयर पेन विथ। इसको देखते हैं। आप देखेंगे कि एंजाइटी पेन फ्रॉम द, अब एंजाइटी का जो मीनिंग है, हिंदी डिक्शनरी मीनिंग, वो है चिंता, व्याकुलता और परेशानी से भरा हुआ। दूसरा है कंप्लेनिंग, जिसका अर्थ होता है शिकायत करना, उलाहना देना। डलनेस यानी सुस्त हो जाना, जो उसके प्रारंभिक प्रक्रियाएं थी उसमें कमी आ गई है, जो गतिशीलता थी वो घट गई है। डिस्पेयर नैराश्य का भाव। अब हम एंजाइटी पेन फ्रॉम द को थोड़ा और देखते हैं। ये इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं। अस्पोंजिया है, लाइकोपोडियम है, डल्कामारा है, कैमोमिला है, ब्रायोनिया है, एकोनाइट है, आर्सेनिक है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। एंजाइटी पेन फ्रॉम द पेन, दर्द के वजह से वो चिंता बनती है, वो व्याकुलता होती है ना। दर्द के वजह से चिंताएं, क्या होगा, आगे क्या चलेगा, दर्द इसी तरह रहा तो क्या हो जाएगा, दर्द की वजह से मेरे स्वास्थ्य पर और क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी बातें एंजाइटी फ्रॉम द पेन में आएंगी। दूसरा लेते हैं कंप्लेनिंग पेन ऑफ। कंप्लेन किया जाता है जब असंतोष का भाव रहता है, जो दर्द के वजह से उत्पन्न हो रहा है। ऑफ द पेन, कंप्लेनिंग ऑफ द पेन, दर्द की शिकायत,
तो शिकायत किससे की जाएगी और क्यों की जाएगी? शिकायत की जाएगी कि किसी डॉक्टर ने दवा दिया, आराम होने के लिए दिया ना, पर आराम नहीं हो रहा है, तब जो हम उनके पास जाके कहते हैं वो कंप्लेन है। पहले गए दिखाने के लिए, दवा तो दिया आपने, लेकिन दवा से जब आराम नहीं मिला तो अब हम शिकायत करते हैं। अथवा छोटे अधिकारी ने काम नहीं किया तो बड़े अधिकारी के पास शिकायत करते हैं। एक डॉक्टर से दिखाए, जब उससे बात नहीं बनी तो उससे जिसको हम थोड़ा सा अच्छा मानते हैं उनके पास जाते हैं और उस डॉक्टर की शिकायत दर्ज करते हैं कि देखिए उन्होंने ऐसे ऐसे दवा दी और फिर नहीं हुआ। तो ये है कंप्लेनिंग पेन ऑफ। और ये डलनेस विद द पेन, ये डलनेस क्या है? एक व्यक्ति सामान्य काम काज करता है, परंतु दर्द की स्थिति में उसकी जो गतिविधियां हैं, उसकी जो काम काज करने की जो तरीके हैं, उसमें मंदता आ जाती है, सुस्ती आ जाती है, कमी आ जाती है। तो विथ है, दर्द के साथ उसमें डलनेस है, दर्द के साथ उसमें डलनेस आ गया है। अब अगला है कि डिस्पेयर विथ पेन, उसमें निराशा का भाव धीरे धीरे जगते चला जा रहा है जब वह ये देखता है कि ना ये ठीक नहीं हो रहा है, अब ये ठीक नहीं हो रहा है। और इसी डिस्पेयर के बाद उसमें जो बात आएगी वो आएगा इम्पेशेंस। इम्पेशेंस यानी अधीर, उतावलापन और आतुरता। और इसी के बाद जो आएगा वो है इरिटेबिलिटी। तो एंजाइटी होगी, कंप्लेनिंग होगा, उसके बाद इम्पेशेंस होगा और उसके बाद इसमें इरिटेबिलिटी होगी। तो अब हम इम्पेशेंस पेन फ्रॉम को पढ़ते हैं। इम्पेशेंस, पेशेंस कब तक रखेंगे? धैर्य कब तक रखते हैं? आशा का भाव रहता है। जब आशा से हम निराशा में चले गए तो अब हमें नहीं लगता कि ये ठीक हो पाएगा, और दर्द सहते 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 अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, ऐसा करने लग जाते हैं। तो ये है इम्पेशेंस पेन फ्रॉम, अधीर हो जाना, अब नहीं बर्दाश्त होता है ना। तो इसके बाद तब चिड़चिड़ापन का बोध होता है कि हम दर्द में हैं, अधीर हो रहे हैं और मेरा कोई उपाय नहीं चल रहा है। तो ये है इरिटेबिलिटी ड्यूरिंग पेन। पेन के समय में ही हम इरिटेट होते हैं, चिड़चिड़ा हो जाते हैं। कैमोमिला का पेशेंट ऐसे चिड़चिड़ा है उसका नहीं देखा जाएगा, परंतु रोग के समय में, दर्द के समय में उसमें जो चिड़चिड़ापन का भाव है वह इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग के तहत आएगा। अब आते हैं मोर्निंग पेन फ्रॉम। मॉर्निंग को पहचानने के लिए एक छोटा सा देगा सिग्नल, वो है आ, 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 ये जो है ये है मॉर्निंग। तो फ्रॉम पेन, दर्द के वजह, क्यों पूछेंगे क्यों कराहते हो, क्या बुखार से कराहना हो रहा है, दर्द तो नहीं डॉक्टर साहब, दर्द इतना है ना कि कुहरन हो जाता है, कुहर जाते हैं। तो ये है मॉर्निंग पेन फ्रॉम। अब आते हैं रेस्टलेसनेस पेन फ्रॉम, एक छटपटाहट। कैमोमिला के पास प्यास भी बहुत तेज है और छटपटाहट भी बहुत तेज है। कभी इस करवट, कभी इस करवट, कभी इस करवट,
कभी स्कर्बट, कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं, सो कहीं चैन नहीं पाते हैं। तो ये है रेस्टलेसनेस पेन फ्रॉम, यानी बेचैनी, बेचैनी का हिस्सा। तो इसके आगे अब लेते हैं वीपिंग पेन विथ द। कैमोमिला का रोगी दर्द की अवस्था को झेलते झेलते रोने लग जाता है। यह रोना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया, श्रीकिंग विद द पेन, चीखना शुरू कर दिया। लेमेंटिंग पेन, लेमेंटिंग यहाँ एक अच्छा सा शब्द है, वो है विलाप करना। उसमें दर्द के बारे में विलाप करता है ना, रो रो के, जैसे वो गीत गा रहा हो, रोने वाला गीत, आ आ आ आ आ, इस तरह का दर्द होता। इसके साथ वो कुछ कुछ बोलेगा भी दर्द के बारे में, है ना। तो ये है बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, इस तरह से। तो लेमेंटिंग पेन अबाउट। अब सेंसिटिव टू पेन, सेंसिटिव संवेदनशील, और संवेदनशीलता जो है वो नेगेटिविटी को लेकर, पॉजिटिविटी को लेकर के नहीं, नेगेटिविटी को लेकर के। तो पेन के वजह से वो सेंसिटिव है। जरा सा भी पेन क्या हुआ कि वह सिर पे उसको लगता है कि अब तो गए, अधीर हो जाता है। और इन सारे रूब्रिक्स को अगर कंक्लूड करें तो इसमें आ जाएगा कैरी डिजायर टू बी, और इसके साथ साथ आएगा क्वाइट कैनॉट, कैरीड ओनली बाय बीइंग। तो क्वाइटेड कैनॉट, शांत नहीं रह सकता। सिर्फ शांत कब रहेगा? क्वाइटेड ओनली बाय बीइंग, कैरीड ओनली बाय बीइंग, जब उसको घुमाया फिराया जाएगा। ऐसा प्राय छोटे बच्चों में भी पाया जाता है, और बड़े लोगों में क्वाइटेड कैनॉट, कैरीड ओनली बाय बीइंग को ऐसे है कि एक डॉक्टर के पास ले गए, वहाँ नहीं आराम मिला, दूसरे के पास ले गए, वहाँ भी नहीं आराम मिला, तो वो माने, लेकिन वो बैठेगा नहीं, वो चाहेगा चेंज करना, और वो चाहेगा कि जहाँ हमको फटाफट काम हो जाए मेरा, वहीं रुकेगा, वहीं शांत होगा। जहाँ पे जब उसको कैरी किया जाएगा तभी शांत होगा, जब देखेगा कि हमारे लिए कर रहा है, हमारे लिए प्रबंधन हो रहा है, तभी वो शांत रहेगा, वरना नहीं शांत रहेगा। तो ये बातें हैं, और इन बातों के बीच में जब वो उससे कुछ पूछा जाता है तो इरिटेबिलिटी स्पोकन टू व्हेन आंसरिंग सिविल कैनॉट, आंसरिंग स्नैपिशली, चिड़चिड़ापन में वो जवाब देगा, आसान सा जवाब नहीं देगा, डॉक्टर को भगा देगा, नर्स को भगा देगा, अपनी सेवा शुश्रूषा करने वालों को भगा देगा। तो ये सारी बातें कैमोमिला में हैं। नेकेड हो जाएगा, नेकेड वांट्स टू बी भी में भी है, और सेल्फ कंट्रोल लॉस, इसका अपना कंट्रोल लॉस हो जाता है। तो ये सारी बातें कैमोमिला की हैं, और कुल मिला के, हालांकि ये कैरी डिजायर टू बी फास्ट में नहीं है, परंतु इसकी जो गतिविधियां हैं वो कैरी डिजायर टू बी फास्ट की तरह हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।